हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग टर्म्स। तो इसके अंदर जो आज हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। तो अकाउंटिंग टर्म्स में आज हम सीखने वाले हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है ये। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो होते क्या है, ये एक टाइप के डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to money spent during one accounting period with the intention of creating revenue in a future accounting period। मतलब क्या कहने का कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं हमारे, जैसे उनके जो बेनिफिट्स होते हैं हम स्पेंड तो उनको इस ईयर में कर देंगे। जैसे हमारा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है 2023-24, तो हमने स्पेंड तो इसी ईयर कर देंगे हम, लेकिन जिसके बेनिफिट्स होंगे, जो उसका रेवेन्यू मिलेगा, वो हमको आगे आने वाले ईयर्स में मिलेगा, अकाउंटिंग ईयर्स में। तो फिक्टिशियस एसेट्स एक ऐसे काइंड के एक्सपेंसेस, इनको एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, और लॉसेस होते हैं जो कि इस ईयर में ही हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड में नहीं रिटर्न ऑफ होते, बल्कि आगे जाके उसके बेनिफिट्स लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए चलते हैं। ये जो होते हैं सिंगल ईयर में तो ख़त्म नहीं होते। जैसे कि हम अगर एक्सपेंडिचर करेंगे अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो अगर अपनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट करते हैं हम, तो 50 करोड़ लगाते हैं या फिर 5 करोड़ लगाते हैं, तो 5 करोड़ को हम एक ही साल में नहीं डालते अपनी पूरी बैलेंस शीट के अंदर, उसको ईयर बाय ईयर रिटर्न ऑफ करते रहते हैं। यही है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ते हैं वो होते हैं टाइप्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स एमोटाइज्ड ओवर सेवरल ईयर्स। इसको हम एमोटाइज कहते हैं, जो इस प्रोसेस को कि हम एक ईयर में ही नहीं करके उसको अलग अलग ईयर में बांट के थोड़ा थोड़ा करके उसको एमोटाइज मतलब ख़त्म करते रहते हैं उस एक्सपेंडिचर को, उसको हम बोलते हैं एमोटाइजेशन ओवर सेवरल ईयर्स। तो होता क्या है इसके अंदर, कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रीमिलरी एक्सपेंडिचर। प्रीमिलरी एक्सपेंडिचर जैसे कि नाम से ही प्रीमिलरी एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जब कोई कंपनी बनती है, तो उसके बनते समय जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सब होते हैं प्रीमिलरी एक्सपेंडिचर। इनिशियल स्टेज में होते हैं, जो कि जैसे कि हमारा होता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और लीगल एंड लाइसेंसिंग फीस। सेकेंड थिंग हमारे पास आती है प्रमोशनल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जो कि प्रमोशनल एक्सपेंसेस था। गेटिंग बिजनेस प्रमोशन थ्रू एडवर्टीजमेंट हो सकता है, और इसके अंदर दिस एक्सपेंसेस ऑल्सो पुट इन द बैलेंस शीट एंड एमोटाइज्ड ओवर सेवरल ईयर्स। जैसे कि मैंने बोला था कि अलग अलग ईयर्स में इसको आगे जाने वाले ईयर्स में एमोटाइज करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ पूरा अमाउंट नहीं लेते, क्योंकि अगर हम ऐसे दिखाएंगे एक्सपेंडिचर तो हमारी कंपनी को लॉस भी हो सकता है। तो इसके अंदर अब सेकंड आता है हमारे पास, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। जो इशू करते हैं हम शेयर्स को, उसके ऊपर अगर हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, डिस्काउंट देते हैं इंडिविजुअल या फिर इन्वेस्टर्स को, तो ऐसे डिस्काउंट को भी हम एक बारी में रिकॉर्ड नहीं करते, इनको फिक्टिशियस एसेट्स माना जाता है, और एमोटाइज करते हैं इसको ओवर द ईयर्स। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, जो हमारा लॉस हो जाता है इशू ऑफ डिवेंचर्स पे, उसको भी हम issuance of debenture treated as fictitious asset और amortized over the years। अदर पॉइंट्स बात हमको ध्यान में रखनी है, वो होती है हमारे पास कि fictitious assets has no physical existence। एक्चुअली में फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होती नहीं इसकी। तो fictitious assets has no resale value, तो उसको हम रीसेल वैल्यू भी नहीं हो सकती उसकी, जब क्योंकि वो दिखते तो है नहीं हमको। अब हमने कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करा या फिर प्रीमिनरी एक्सपेंसेस थे हमारे, तो वो हमको दिखते तो है नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होता नहीं उसका, तो उनकी रियलाइजेबल वैल्यू भी कुछ नहीं होती। सिर्फ हमको बिजनेस को रन करने के लिए ये एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ दिस एक्सपेंसेस इज डिलेड एंड डिफर्ड टू फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है देखिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके अंदर कि 1 करोड़ गिवन टू विराट कोहली फॉर द प्रमोशन ऑफ बिजनेस। 1 करोड़ रुपए दिया हमने विराट कोहली को अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए। उसका जो बेनिफिट है हम उसको 4 साल तक
चलाएंगे तो हम 25 लैक्स जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे फर्स्ट ईयर में, क्योंकि हमने 4 साल में इसको डिवाइड कर दिया। किसको? 4 ईयर्स में 1 करोड़ को, और एक साल में फिर कितना है, जब हमने 4 पार्ट करे तो हमने, तो एक साल में हमारे पास 25 लाख रुपए है। तो ऐसे ही हमने उसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट ईयर में। फिर जो बाकी के 75 लाख थे वो हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे एसेट साइड में, फिक्टिशियस एसेट्स में। तो और सेकेंड ईयर में फिर हम अगेन ऐसे ही करेंगे, फिर ऐसे एंड सो ऑन करते रहेंगे। हम 25 लाख डालेंगे, फिर हमारे पास बचेगा 50 लाख, और फिर ईयर ऑन ईयर हम इसको ऐसे फिक्टिशियस एसेट्स को अमोर्टाइज कर देंगे। तो आई होप आपको फिक्टिशियस एसेट्स में अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर। आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीख गए हैं, और क्या होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स ये भी पता चल गया है, एग्जाम्पल भी पता चल गए हैं। तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, समझ में आई होगी अच्छे से। अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।